इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम विद्यालय स्तरीय शाकाहार निबंध एवं संभाषण प्रतियोगिता में। उत्तर प्रदेश की वे धर्म नगरी जो ताज नगरी के नाम से भी जानी जाती है एवं 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी की जन्म स्थली भी है। ऐसे पावन क्षेत्र का नाम है आगरा, जहां इस वर्ष परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग चल रहा है। इसी दौरान विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। इन्हीं के अंतर्गत विगत 3 से 17 अक्टूबर के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम की झलकियों को लेकर आए हैं हम अपनी इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें स्कूली बच्चों ने खूब उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। तो आइए हम भी देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग 2018 इन दिनों उत्तर प्रदेश के आगरा हरि पर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है। यहाँ प्रतिदिन अनेकों भक्तों को मंगल देशना के साथ गुरु भक्ति भी करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी के अंतर्गत नगर में विभिन्न जनहित में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। विगत 3 से 17 अक्टूबर तक आचार्य श्री के सानिध्य में विद्यालय स्तरीय शाकाहार निबंध एवं संभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि जितने भी जीवों ने इस धरती पे जन्म लिया है वे सब भगवान के अंश है, और क्या कोई भगवान के अंशों को नुकसान पहुंचाना चाहेगा? हर धर्म मुखिया चाहते हैं कि उनके अनुयायी जीव हिंसा से मुक्त हो और एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज की स्थापना करें। हमारे कितने ही महानायकों ने शाकाहार अपनाया है, जैसे अमिताभ बच्चन जी, नरेंद्र मोदी जी और न जाने कितने ही सैकड़ों। आचार्य श्री का ताज नगरी आगरा में पावन वर्षा योग चलने से वहां के नगर भक्तों को ज्ञान अर्जन करने का भरपूर अवसर मिला। यहां विद्यालय स्तर पर निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने शाकाहार स्वस्थ जीवन का आधार विषय पर निबंध लेखन किया और अपनी भावनाएं व्यक्त की। शाकाहार वे होते हैं जो फल पौधे के अन्न खाते हैं। मांसाहार वे होते हैं जो मांस खाते हैं। मांसाहार बहुत निर्दयी होते हैं। वे जानवरों को काट कर, उनको जिंदा काट कर उन्हें पका कर खाते हैं। वे कभी ये नहीं सोचते कि उन्हें कितना दर्द होता है। यदि मनुष्य के हल्की सी भी चोट लग जाए तो उनको कितना दर्द होता है, परंतु उन्हें कभी यह सोचा है कि जब वे उन्हें काटते हैं तो उन्हें कितना दर्द होता है। हमें राम राज्य लाना चाहिए, शाकाहार अपनाना चाहिए। शाकाहार को कहते हैं कि वो भी निर्दयी होते हैं, क्योंकि वह भी फल पौधों जिंदा तोड़ देते हैं, परंतु उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। आपने देखा होगा कि लोग फल पौधे काटकर अपने वृक्ष को घना बनाते हैं। ऐसे ही हम उनको खाकर उन्हें घना बनाते हैं, कोई हानि नहीं पहुंचाते, परंतु मांसाहारी जानवरों को हानि पहुंचाते हैं, प्रकृति को निखारने वाले पशुओं को नष्ट कर देते हैं। प्रतिदिन स्कूली बच्चों द्वारा जनहित में प्रभु महावीर स्वामी के संदेश जियो और जीने दो के साथ शाकाहार का संदेशात्मक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें अनेक स्कूलों के बच्चों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर सहभागिता की। इस दौरान बच्चों को ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी का मार्गदर्शन भी मिला। आप सभी छात्रों से मुझे अपेक्षा है कि आप इतनी अच्छी कॉलेज में अध्ययन कर रहे हो, महावीर भगवान का नाम लेकर के आप प्रार्थना करते होंगे। उन्होंने एक सूत्र दिया है, जियो और जीने दो। तो निश्चित आप सभी संस्कारित छात्र हैं। अपने शिक्षकों के प्रति विनय की भावना, सम्मान की भावना आप सभी के अंदर होगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना हाथ ऊपर करके बताएं कि आज के बाद हम अंडे, मांस, मछली जैसे घृणित पदार्थ नहीं खाएंगे और इस भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा, एक बार छात्र अपने लिए तालियों की गड़गड़ाहट करेंगे। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से यह प्रतियोगिता नगर में विभिन्न स्कूलों द्वारा कराई गई, जिसका उद्देश्य हर व्यक्ति को शाकाहारी एवं नशा मुक्त करके उनके जीवन को स्वस्थ बनाना था। शाकाहार निबंध एवं भाषण माला प्रतियोगिता का कार्यक्रम चल रहा है।
कई स्कूलों में मुस्लिम छात्र छात्राओं ने बहुत सुंदर निबंध लिखा है और बहुत अच्छे रूप में उन्होंने भाषण की प्रस्तुति करते हुए कहा कि आज से मैं संकल्प लेता हूं कि हम अपने जीवन में कभी भी अंडे, मांस, मछली आदि नहीं खाएंगे। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री का यही कहना है कि हम और आप सभी अंडे, मांस, मछली आदि से दूर रहकर प्रकृति प्रदत्त भोजन करें, जो हमें स्वस्थता की तरफ ले जाने में माध्यम बनेगा। आपको अगर अपना गाल गलाना है तो गुटखा खाना, अन्यथा गु शब्द को अलग कर दीजिएगा। गुट शब्द को अलग करो, फिर क्या हो जाएगा? तो निश्चित रूप से टा और खा को अलग कर दीजिए, क्या हो जाएगा? गूखा। अगर आप निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि ये गुटखा वास्तव में घृणित पदार्थ है, इससे हमें कभी दोस्ती नहीं करनी है। अरे दोस्ती करो तो अच्छे लोगों की दोस्ती कीजिए, जिससे आपका जीवन महान बनेगा। चूंकि आप सभी के उन्नत कंधों पर ही इस देश का भविष्य टिका हुआ है। दुख दर्द समझने को दिल में पीर चाहिए, दुख दर्द समझने को दिल में पीर चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए। अणु बम्बों के स्टॉक से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। वर्तमान में अधिकांश युवाओं में बढ़ रही व्यसनों के चलते आचार्य श्री के गहन अध्ययन के बाद इसे रोकने हेतु एवं शाकाहार को बढ़ावा के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों ने निबंध लेखन किया। जियो और जीने दो का संदेश, पर्यावरण बचाना है आदि भाषणों के माध्यम से अहिंसावादी संदेश इन बच्चों द्वारा दिए गए। नगर में ऐसी बड़ी प्रतियोगिता शायद ही कभी कराई गई हो। लोगों का विज्ञान और खेल के प्रति उत्साह से हमारी प्रकृति पूरी तरह नष्ट हो गई। कहाँ वो समय था जहाँ चारों तरफ पशु पक्षियाँ होते थे, पर आज कहीं आपको एक दिख जाए यहाँ पे पशु पक्षी, क्योंकि पशु पक्षी हम खुद ही खा गए। हम मनुष्य कैसे खा सकते हैं? मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, बकरी खाती है, बकरी बाकी खाती है ताकि चढ़त खाल, पर जो मनुष्य बकरी को खाता है उसका क्या हाल होगा? अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि खाने को आपको मना नहीं है, पर किसी बेचारे की जान तो मत खाइए। निबंध एवं संभाषण प्रतियोगिता में ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी का सानिध्य भी बच्चों में उत्साह पैदा कर रहा था, जहां दीदी द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन दिया गया। मैं तो यही चाहती हूँ कि इस देश को आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, और इस देश को बनाने से पहले हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है। आज हमारे घरों में अशांति का वातावरण है। आज हर व्यक्ति छोटी छोटी सी बातों को लेकर के असंतुलित हो जाता है। एक बेटी को माँ की बात सहन नहीं होती है, एक बेटा को पिता की बात सहन नहीं होती है, और असंतुलित स्थिति में आज के बच्चे क्या से क्या कर जाते हैं, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं बहुत सारी दुर्घटनाएं देखते और सुनते हैं। मैं चाहती हूँ
कि आप सभी छात्राएं अपने जीवन में सहिष्णु बनकर के रहना। बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, उन सभी ने एक स्वर से एकता के गीत गाए हैं, अहिंसा के गीत गाए हैं। और वास्तव में ये वो भारत भूमि है जहां पर करुणा प्रेम के माध्यम से प्रातःकाल उठते ही अहिंसा का जयगान होता है। इतना ही नहीं, इस विशाल शाकाहार निबंध एवं संभाषण प्रतियोगिता में स्कूल संचालकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। साध्वी जी ने बहुत अच्छे विचार रखे। आपने कहा समय हमने ज़्यादा लिया नहीं, समय तो आना जाना है, लेकिन जो उन्होंने दिया है शायद अपने जीवन में पहली बार इतने अच्छे विचारों को आत्मसात कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चों से, अपने अध्यापक टीचर से सबसे कहूँगा कि बच्चों को ऐसे ही संस्कार दें जिससे वो माँ बाप धन्य हो जाएं कि हम ऐसे विद्यालय में बच्चों को भेजा जहाँ हमारे बच्चे संस्कारवान बने और अच्छे सदगुण अच्छे विचार बने। आप देखें, अभी हमने इस साल आगरा, पूरे आगरा को 12th में टॉप किया है। आप निश्चित, अगर बच्चे हमारे इतने संस्कारवान योग्य महान अच्छे बनेंगे तो निश्चित ही हम यूपी नहीं देश में अपना परचम फहराएंगे। हमारे बच्चे बहुत होनहार हैं, बहुत होनहार हैं। ऐसी धार्मिक एवं पावन प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। यह प्रतियोगिता आगरा के स्कूली बच्चों के लिए अविस्मरणीय रहेगी, क्योंकि इसमें आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का सानिध्य जो मिला था। शाकाहार से अभिप्राय है पेड़ पौधों द्वारा उत्पन्न किया गया आहार। जो आहार हमें पेड़ पौधों द्वारा मिलता है उसे हम शाकाहारी भोजन की कोटि में रखते हैं। शाकाहारी भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। वह हमें पौष्टिकता प्रदान करता है, वह हमें निम्न खेलों एवं अन्य चीज़ों के लिए भी प्रेरित करता है। शाकाहारी भोजन में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि फल, फूल, जड़ आदि। शाकाहारी भोजन एक उच्च कोटि का भोजन है। लोग सोचते हैं कि मांसाहारी भोजन से हमें ज़्यादा पौष्टिकता मिलेगी, परंतु ऐसा ज़रूरी नहीं है। शाकाहारी भोजन में भी ऐसे कई प्रकार के भोजन आते हैं जिनसे हमें काफ़ी शक्ति प्रदान होती है, जैसे कि सोयाबीन, जिसमें काफ़ी प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। एवं एक छात्र के लिए सोयाबीन बहुत ज़रूरी होती है, उससे प्रोटीन मिलती है जो हमारे दिमाग को विकसित होने में भी मदद करती है। एक खिलाड़ी के लिए भी सोयाबीन बहुत आवश्यक है। इससे मैं यह कहना चाहता हूँ कि शाकाहारी भोजन में कोई कमी नहीं होती। शाकाहारी भोजन हमें सोचने, हमारे मानसिक क्षमता को भी बढ़ाता है। सबको शाकाहारी भोजन लेना चाहिए। इस अभियान एवं प्रतियोगिता के अंतर्गत अध्यापकों ने भी स्कूली बच्चों को शाकाहार होना एवं शाकाहार से लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक ज्ञान अर्जित कराया। शाकाहार करने के लिए हिंसक प्राणी के नाम पर कहीं भी कोई पावर नहीं दिखाई जाती थी। शेर हिंसक तो हो सकता है, शेर की कहीं पावर नहीं आती, और घोड़ा शाकाहार को अपनाता है। इसलिए शक्ति में हर जगह अगर गिना जाता है तो हॉर्स पावर कि कहीं भी है ये इतने हॉर्स पावर का है, गाड़ी इतने हॉर्स पावर की है, ये इतने हॉर्स पावर की है। कहीं पर भी लॉयन पावर नहीं आता। अगर हिंसक का नाम होता कि वो हिंसा करता है तो सबसे पहले गिना जाता है ये गाड़ी इतने लॉयन पावर की है। हिंसा में कहीं भी जीवन नहीं है और न ही उसमें शक्ति है। जीवन है तो केवल शाकाहार में है। बच्चों ने भी अध्यापकों द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को अपने मस्तिष्क पर किस प्रकार लिया, ये उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। हमारे देश में चेचक, पोलियो जैसी बड़ी बीमारियां खत्म हो रही हैं, लेकिन मांसाहार की वजह से हमारे देश में भूलने की बीमारी बढ़ती जा रही है। बड़े से लेकर छोटे से लेकर बड़े उम्र के लोगों तक ये बीमारी फैलती जा रही है। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा पाए, वैसा बन जाए मन। हम जैसा हार लेंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। स्कूल के खुले स्थान पर बड़ी संख्या में बैठकर प्रतियोगिता में सहभागिता कर बालक बालिकाएं अति हर्षित दिख रहे थे। इस दौरान ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी ने बच्चों को 2 के पहाड़े के माध्यम से नैतिकता का पाठ पढ़ाया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रखो अपने शुद्ध विचार। ये टूकी टेबल आपसे कह रही है कि जिंदगी में हमेशा सबके प्रति अच्छे विचार लाइए, सबका कल्याण हो, सभी जीव सुखी रहे। ऐसे अच्छे विचार अगर आप अपने जीवन में लाओगे तो आपका भी अच्छा होगा।
दो पंचे 10, दोई छंग 12, पिछड़ गया जो हिम्मत हारा। कौन हार जाता है जिंदगी में? जो हिम्मत हार जाता है वो जिंदगी में हार जाते हैं। परीक्षा आप देने बैठे हैं, आपके हाथ में कठिन प्रश्न पत्र आ गया है, उस समय हिम्मत नहीं हारना। जो भी लिखने में आपको आ रहा है लिखना प्रारंभ कर देना, सही में आप कॉपी भर देंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, विद्या धन सबसे अनमोला। कौन सा? 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, विद्या धन सबसे, 2 नाम 18, 2 धाम 20, प्रभु गुरु को नवाओ शीस, मात पिता को नवाओ शीस। इतना ही नहीं, इसके बाद बालक बालिकाओं ने मौखिक प्रतियोगिता में सहभागिता कर कुछ इस प्रकार अपने विचार प्रकट किए। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि दुनिया भर में शाकाहारी लोग कम पाए जाते हैं और मांसाहारी लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में नॉनवेज भोजन है, वो हमें ताकत देता है, हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। लेकिन दुनिया भर के डॉक्टर और जो साइंटिस्ट हैं, अगर आप उनकी परसेंटेज को देखते हैं तो 90 to 95% वेजिटेरियन है, क्योंकि वो शाकाहारी भोजन खाते हैं। कैंसर, उच्च रक्तचाप, दिल, गुर्दे आदि की बीमारी किसको ज़्यादा होती है, शाकाहारियों को या मांसाहारियों को? तो कई खोजों के द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि जब जीवों को मारा जाता है तो वह इतना महसूस हो जाता है कि उसमें वह के कारण जो जहरीले तत्व पैदा होते हैं, जितने भी जहरीले तत्व पैदा होते हैं वो उन मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं जो उन्हें खाते हैं। और कैंसर, उच्च रक्तचाप आदि, दिल आदि बीमारियां उन्हें जल्दी चपेट में ले लेती हैं। प्रोटीन्स किस में ज़्यादा हैं? अंडे में, दूध में, पनीर में या फिर मूंगफली, सोयाबीन में। वैसे अधिकतर यह कहा जाता है कि अंडों में, मांस में अधिक प्रोटीन होती है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। गुरुवर के सानिध्य में हुई इस पावन एवं पवित्र तथा धार्मिक प्रतियोगिता में सहभागिता कर बच्चों ने भी स्वयं को बड़ा गौरवान्वित महसूस किया। आजकल हम देखें तो 90% लोग मांसाहार बनते जा रहे हैं और केवल 10% आजकल आपको शाकाहारी दिखेंगे। इसका कारण है कोई धर्म के नाम पर तो कोई अपनी भूख के नाम पर बेचारे पक्षियों को और जानवरों को खत्म करता जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन सा धर्म इतना निर्जीव हो सकता है कि वह इन बेचारे पक्षियों की जान लेने को कहता है? हम देखें तो आजकल आपको पक्षियाँ और जानवर नहीं दिखेंगे। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश स्थित आगरा के स्कूली बच्चों ने विद्यालय स्तरीय शाकाहार निबंध एवं संभाषण प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का ही आशीर्वाद था, जिनकी प्रेरणा एवं सानिध्य में इतनी विशाल प्रतियोगिता के जरिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी के चलते छोटे छोटे स्कूली बच्चों को धर्मार्जन करने का अवसर मिला। तो दर्शकों, धन्य हो गए आगरावासी, जिन्हें ऐसे महान गुरुवर के सानिध्य में जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही कार्यक्रम के साथ। आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जनींद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा।